जिस जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन पूरी दुनिया मनाती है 25 दिसंबर को, वो एक भारतीय थे। उनकी पूरी अपब्रिंगिंग, उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा जो भारतीय थी। लेकिन चर्च इस बात को छिपाता है, क्योंकि अगर ये बात साबित हो गई कि जीसस क्राइस्ट पर भारत का प्रभाव था, तो चर्च का महत्व नष्ट हो जाएगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश देने वाले जीसस क्राइस्ट की महानता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन उनके जीवन में कई बातें, अहम बातें ऐसी हैं जो छिपा ली गई हैं, जो कि वो दर्शाती हैं कि वो जीसस क्राइस्ट मूल रूप से भारतीय परंपरा के वाहक थे। चर्च ने जीसस के इंडिया कनेक्शन पर जानबूझकर भ्रम का पर्दा डाल कर रखा है। जीसस क्राइस्ट के इंडिया कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत उनके मूल विचार हैं, जो कि उस समय की पश्चिमी दुनिया के विचारकों से मेल नहीं खाते हैं। ईसा मसीह ने साफ तौर पे कहा है कि अतीत के पैगंबरों ने तुमसे कहा है कि यदि कोई तुम पर क्रोध करे, हिंसा करे, आंख के बदले आंख लेने और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहना, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें चोट पहुँचाता है, एक गाल पे चांटा मारता है, तो उसे अपना दूसरा गाल भी दिखा देना। खुद ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर के हवाले से लिखा गया है कि मैं कोई सज्जन पुरुष नहीं हूँ, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं बहुत क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ, और याद रहे जो भी मेरे साथ नहीं है वो सब मेरे शत्रु हैं। ये बयान है ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर का, लेकिन जीसस का बयान इसके ठीक उलट था। जीसस का संदेश स्पष्ट था कि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमात्मा प्रेम है। लेकिन जीसस के ये विचार सेमेटिक परंपरा, यानी कि एक पैगंबर एक किताब की परंपरा से भिन्न थे, जिसकी वजह से उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने जैसी क्रूर सजा का सामना करना पड़ा। क्योंकि रोमन साम्राज्य के और अधिकारी आम लोग भले ही न समझ पाए, लेकिन चतुर यहूदी रवाइयों ने जान लिया था कि ये जो विचार है, जो जीसस के विचार हैं, वो पूरब के सनातनी विचारों से प्रभावित है। इनका प्रसार हुआ तो तत्कालीन रूढ़िवादी समाज पर उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ये वजह थी कि उन्होंने रोमन साम्राज्य के तत्कालीन प्रशासक पॉन्टियस के कान भरकर जीसस को क्रॉस पर लटकवा दिया। जीसस क्राइस्ट इंडिया आए थे, ये बात छुपाई जाती है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा भारत से ही प्राप्त की थी। फ्रांसीसी लेखक मिगुएल सर्रानो ने अपनी किताब द सर्पेंट ऑफ पैराडाइज में दावा किया है कि जीसस का शुरुआती जीवन भारत में ही बीता था। इसके लेखक ने भारत के कई इलाकों की यात्राएं करके यहाँ जीसस से जुड़े तथ्य को संकलित किया। बाद में फ्रांसीसी यात्री ने सेंट जीसस नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में बताया। इस लेखक का दावा है जीसस क्राइस्ट जो हैं वो तिब्बत, लद्दाख तथा पूर्व के कई देशों में आए थे, जहां ईसा मसीह ने बौद्ध ग्रंथों के जरिए सनातन ज्ञान के बारे में जाना। लेखक का यह भी दावा है कि कश्मीर के एक खास इलाके के लोगों के बीच में ऐसी मानता है जीसस तिब्बत से होते हुए लद्दाख पहुँचे और वहाँ से चलकर ऊंची बर्फीली पर्वतीय चोटियों को पार करके कश्मीर के पहलगाम पहुँचे, जिसका अर्थ है गडीरों का गाँव। पहलगाम का शाब्दिक अर्थ होता है गडीरों का गाँव। यहीं पर रहकर जीसस ने ज्ञान हासिल किया, जिसका प्रसार उन्होंने यहाँ से लौटने के बाद पश्चिमी दुनिया में किया। माना जाता है कि यहाँ रहकर जीसस क्राइस्ट ने योग का भी अभ्यास किया था। इसके अलावा निकोलस नोटोविच नाम के एक रूसी यात्री ने 1887 में भारत की यात्रा की। लद्दाख जाकर वो बीमार पड़ गया था, इसलिए उसे वहाँ की प्रसिद्ध हुमिस गुम्पा में ठहराया गया। यहाँ पर उसने बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। उन किताबों में जीसस की भारत यात्रा का जिक्र किया गया था। इन बौद्ध ग्रंथों में जीसस के उपदेशों की भी चर्चा की गई है। ईसा मसीह के आखिरी दिनों में ओशो रेनिश नाम की अपनी किताब द साइलेंट एक्सप्लोरर में के अध्याय द अननोन लाइफ ऑफ द जीसस में लिखा है कि तुम्हें जानकर यह आश्चर्य होगा कि अंततः यानी जीसस की मृत्यु भी भारत में हुई थी, और ईसाई रिकॉर्ड्स लगातार इस तथ्य को नजरअंदाज करते रहे हैं। अमेरिकी लेखक होल्गर कर्स्टन ने अपनी किताब जीसस लिव्ड इन इंडिया किताब में जीसस के यानी ईसा के भारत प्रवास का जिक्र किया है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अभेदानंद ने 1922 में लद्दाख के होमिज मठ तक की यात्रा की थी, जहां उन्होंने अपनी आंखों से जीसस के जीवन से संबंधित साक्ष्यों को देखा। स्वामी अभेदानंद के संस्मरण बांग्ला भाषा में तिब्बत व कश्मीर भ्रमण में संकलित है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लेखक स्वामी परमहंस योगानंद ने अपनी 2 किताबों द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट विद इन यू में जीसस के भारत आने की घटनाओं के बारे में बताया है। उनकी किताबों के अंशों को लॉस एंजलिस टाइम्स और द गार्जियन जैसे अखबारों ने भारतीय अखबारों ने छापा था।
भारत के भविष्य के बारे में बताने वाले भविष्य पुराण के एक श्लोक में भी तिब्बत में जीसस की शकरात से हुई मुलाकात का वर्णन है। म्लेच्छ देशः मसीहो हम समागता ईसा इति मम नाम प्रतिष्ठितम। आधुनिक चर्च ने अपने ही पैगंबर जीसस क्राइस्ट के मूल विचारों को ढकने की कोशिश की है। जीसस क्राइस्ट के निजी जीवन के बारे में हाल ही में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दरअसल साल 1945 में उत्तरी मिस्र के नाग हम्मादी शहर में एक बर्तन में रखी हुई 12 दुर्लभ किताबें मिली हैं, जिन्हें 1500 साल पहले सुरक्षित रखने के लिए दफन कर दिया गया था। इसमें अरमाइक भाषा में लिखी हुई द लॉस्ट गॉस्पेल मिली है। साल 2014 में लंदन स्थित ब्रिटिश लाइब्रेरी के प्रोफेसर बैरी विल्सन और लेखक सिमचा जैकोवोविक ने काफ़ी परिश्रम करके इसका अनुवाद किया था। इसमें सेंट थॉमस के अतिरिक्त ल्यूक और मैरी मैगडलिन के भी सूत्र हैं, लेकिन ये अनुवाद चर्च द्वारा प्रचारित ईसाइयत के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसमें सनातन धर्म की तरह मनुष्य की अंतः प्रज्ञा को सर्वोपरि माना गया है, न कि चर्च या किसी अनदेखे ईश्वर को। संत थॉमस के लिखे हुए यह सूत्र मनुष्य को उसकी आंतरिक चेतना की ओर उन्मुख करते हैं। द लॉस्ट गॉस्पेल बाइबल का हिस्सा नहीं है। इसमें जीसस के वो अछूते शब्द हैं जो पिछले 2000 सालों से रहस्य के अंधेरे में छिपे हुए थे। इन सूत्रों में मनुष्य की अंतः चेतना को उसकी सद्गति का आधार माना गया है, या फिर यूँ कहें कि यह उपनिषदों की आध्यात्मिक शिक्षा सो अहम तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म ओम तत्सत का उद्घोष करते हैं। द लॉस्ट गॉस्पेल इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जीसस क्राइस्ट भारतीय परंपरा के वाहक संत थे, जिन्हें चर्च ने साजिश करके उनकी मूल भूमि भारत से काटने की कोशिश की है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस जीसस क्राइस्ट को चर्च ने अपने साम्राज्यवाद का आधार बनाया, उन्हें लगभग 500 सालों तक देवपुत्र माना ही नहीं गया था। जीसस की मौत के 325 साल बाद नाइसिया यानी वर्तमान तुर्की में एक परिषद बुलाई गई, जिसमें जीसस के देवत्व के बारे में आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी। वस्तुतः रोमन साम्राज्य ने ही चर्च के जरिए जीसस क्राइस्ट के देवत्व की घोषणा करके उन्हें अपना लिया, जिससे कि उन्हें अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए जीसस क्राइस्ट के प्रेम और स्नेहपूर्ण विचारों का आधार मिल सके। हालांकि ये बात अलग है कि जीसस के प्रेम का साम्राज्य फैलाने के नाम पर चर्च ने क्रूसेड नाम से भयानक युद्ध लड़े, जिसमें बड़ी संख्या में मानवता का संहार किया गया। जीसस क्राइस्ट के भारत से संबंध और उन पर सनातनी विचारों के प्रभाव पर इसलिए पता डालने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर ईसा मसीह के भारत में बिताए गए प्रारंभिक और आखिरी जीवन के बारे में सबको पता चल जाता, तो भला कोई चर्च को क्यों महत्व देता। इससे रोमन साम्राज्य यानी कैथोलिक चर्च के विशाल आर्थिक और भौगोलिक साम्राज्य पर खड़ा करने के मंसूबों पर कड़ी चोट पहुंचने वाली थी। खास बात यह है कि आज भी चर्च का केंद्र वेटिकन सिटी है, जो कि प्राचीन रोमन साम्राज्य यानी आधुनिक काल के इटली के शहर रोम में ही स्थित है। लेकिन वर्तमान सूचना क्रांति के युग में जीसस क्राइस्ट के इंडिया कनेक्शन पर से पर्दा उठने लगा है। ऊपर दिए गए तथ्यों के आधार पर अब तो ये सबको मानना ही पड़ेगा कि जीसस क्राइस्ट भारतीय संत थे, और उनके नाम पर किए जा रहे धर्म परिवर्तन और खूनी जंगें बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि प्रेम और स्नेह का संदेश देने वाले जीसस क्राइस्ट अपने जीते जी इसे कतई स्वीकार नहीं करते। जीसस भारतीय थे और भारत में आकर ही उन्होंने भारतीय परंपराओं और शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वर्तमान चर्च इसको छिपा रहा है। लेकिन जीसस के इन भारतीय विचारों को ज़्यादा समय तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। जय हिंद, जय भारत।